बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल ओम शिव कोचिंग क्लासेज पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने कल हमारे पहले वीडियो को देखा जो इसका मतलब पार्ट 1 था भारत के इतिहास का। उसमें अपनी प्रतिक्रियाएं दी, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उसका आज ये दूसरा पार्ट है। इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। फास्ट रिवीजन की श्रृंखला में हम लोग केवल फास्ट रिवीजन ही करेंगे। और उसके लिए आज दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं और आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका उत्तर बता दीजिएगा। कि देखिएगा, हमारा जो आज का प्रश्न है वह कोरोमंडल तट किसे कहा जाता है, हजार पहाड़ियों का देश किसे कहा जाता है, पनामा नहर किसको किससे जोड़ती है, निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त होने वाला लेंस कौन सा होता है और केको का देश किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आप ये सभी प्रश्नों का उत्तर अपने हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहला जो है हमारा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या महापद्मनंद। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर सही होगा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना वो उदयन ने की थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? निम्नलिखित में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बिंबिसार। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे वाला सवाल है जो 53 नंबर का सवाल है। अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? तो देखिएगा, यहाँ पर उदयन, कालाशोक, शिशुनाग, महापद्मनंद। तो यहाँ पर अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का जो श्रेय है वो शिशुनाग। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो कालाशोक की राजधानी वैशाली, राजगृह, चंपा या पाटलिपुत्र, क्या होगी आपकी यहाँ से? कालाशोक की राजधानी जो थी वो आपकी वैशाली। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए घनानंद, ऑप्शन नंबर बी महापद्मनंद, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी सिकंदर। तो यहाँ से आपका जो 55 नंबर का आपका क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, महापद्मनंद। तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो महापद्मनंद होगा। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो यहाँ पर देखिएगा, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद और राष्ट्रपाल। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका होगा वो घनानंद सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, घनानंद। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन। सिकंदर कहाँ का शासक था? बेबीलोन, मकदूनिया, ईरान या चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मकदूनिया। सिकंदर मकदूनिया का शासक था। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर एवं पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो ये आप जानते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बितस्ता या झेलम का युद्ध। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की सेंड्रोकोट्स के रूप में किसने पहचान की? समुद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोट्स के रूप में किसने पहचान की? जॉन मार्शल, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसप या बी स्मिथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, विलियम जोन्स। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य, मेगस्थनीज, तुषार या उपगुप्त। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चाणक्य। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका घनानंद हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, घनानंद। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या दशरथ। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। आप आगे बढ़ते हैं। हमारा 63 नंबर का सवाल है। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना क्या है? नीतिसार, अर्थशास्त्र, मुद्राराक्षस या इंडिका। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिका किसकी रचना है? विष्णुगुप्त, चाणक्य, मेगस्थनीज या टालमी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा मेगस्थनीज। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 65 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था। एकदम सही कथन है आपका, राइट आंसर है ये। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया, ये भी सही है आपका। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ली, श्रवण बेलगोला में प्राण त्याग दिया, ये भी सही है। कहने वाला भाई, इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। यूनानियों ने किसे अमित्रोचेट्स कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या कुणाल। तो अमित्रोचेट्स कहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे बिंदुसार को कहा गया है।
बिंदुसार को कहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा बिंदुसार। आगे बढ़ते हैं, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ पे भी 261 ईसा पूर्व, 269 दिया गया, 259, 251, लेकिन आपका जो 261 ईसा पूर्व है ये आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? देखिएगा यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिंसप आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अशोक के किस शिलालेख में उनकी कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? तो यहाँ से 9वें, 10वें, 11वें या 13वें, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13वें। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक एवं अशोक नाम मिलता है? तो यहाँ से देखिएगा आपका यहाँ से आहरौरा, मास्की, एर्रगुडी या सासाराम, तो ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, मास्की से मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक आरामेइक में प्राप्त होता है? सारेकुना, शाहबाजगढ़ी, कालसी या रुम्मनदेही? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 72 नंबर, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पे आप देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अशोक। आगे बढ़ते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया? इसका ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यहाँ पे अशोक आपका राइट आंसर होगा। किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? तो आपका अशोक, राइट आंसर हो जाएगा बी। 75 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। सही, ये आपका एकदम राइट है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये भी सही है। और उसके बाद में अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है। तो यहाँ पर देखिएगा ये तीनों आपके राइट आंसर हैं ये, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा 75 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, मौर्य काल में बिस्टी किसे कहा जाता था? धार्मिक कर को, सिंचाई कर को या निःशुल्क श्रम को? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी, निःशुल्क श्रम को। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? तो ध्यान दीजिएगा, अश्वमेध यज्ञ जो कराया था वो पुष्यमित्र शुंग, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अशोक देखिएगा, वसुदेव, पुष्यमित्र शुंग, कनिष्क। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर देखिएगा पुष्यमित्र शुंग, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शुंग वंश का संस्थापक जो था वो पुष्यमित्र शुंग था। आगे बढ़ते हैं, भूमि दान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय में प्राप्त होता है? तो शुंग वंश, कर्ण वंश या सातवाहन या गुप्त वंश? तो आपका इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सातवाहन वंश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? शुंग, कुषाण, सातवाहन या गुप्त? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इंडो ग्रीक शासकों ने सबसे पहले आपके शीशे के सिक्के चलाए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो आप देखिएगा मिनांडर, कनिष्क, उसके बाद में गोंडोफर्निस या कुषाण? तो आपका इसमें राइट आंसर जो आपका सी हो जाएगा, गोंडोफर्निस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, रामगुप्त या श्रीगुप्त? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें श्रीगुप्त। आगे बढ़ते हैं, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? तो आप यहाँ देखिएगा किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, कविराज कहा गया है समुद्रगुप्त को, या आप देखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आपका देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या रामगुप्त? तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यहाँ से सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आप
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो आपका इसमें हो जाएगा समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या उपगुप्त। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान आया था, भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? राजा बनने के, हूणों को पराजित करने में, शादी करने या शकों को पराजित करने में? तो शकों को पराजित करने में आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? गुप्तकालीन नवरत्न तो ये रहते थे आपके समुद्रगुप्त के दरबार में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मेहरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। भारत पर हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ। और चौथा ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? दीनार, रूपक, कसारपण या निष्क? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दीनार कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। मंदिर निर्माण की कला का जन्म कब हुआ? तो मंदिर निर्माण की कला का जन्म गुप्त काल से हुआ। तो आप यहाँ पे राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुप्त स्थापित कला का सर्वोत्तम नमूना कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भितरगांव का मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? गुप्त काल में, कुषाण काल में, वर्धन काल में या मौर्य काल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी जो थी, ध्यान दीजिएगा, थानेश्वर, पाटलिपुत्र, उज्जैन या कन्नौज? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कन्नौज। आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था चीनी यात्री ह्वेनसांग। हा से ह्वेनसांग हो जाएगा, हा से हर्षवर्धन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? बाणभट्ट, हर्षेण, रविकीर्ति या कालिदास? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हर्षेण ने की थी प्रयाग प्रशस्ति की रचना। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? पुलकेशिन प्रथम, अमोघवर्ष, पुलकेशिन द्वितीय या देवपाल? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हमारा यहाँ पे जो है 50 क्वेश्चनों की जो श्रृंखला थी ये पूरी हुई। हमारी अगली श्रृंखला इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगी। और उससे पहले आज के जो आपके प्रश्न थे मैंने आपको शुरुआत में भी दिखाए थे, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप लोग हमारे वीडियो को देखिएगा, उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप नए होंगे तो आप उसको सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।